आप पर आरोप है कि आपकी फ़िल्म ना तो किसी थिएटर में लगी, ना तो कहीं कुछ लगी और आपने हवा में यानी कागज़ में ही सारा खेल बुना और हवा में ही उसको हटा दिया। आप ये बताइए फ़िल्म की कुछ कमाई हुई, कहाँ लगी, किस थिएटर में लगी? भैया लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला जो डायरेक्टर है ना गोल घुमाता है, फ़िल्म नहीं दिखाता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी अगर आप उसका रिकॉर्ड निकालेंगे द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो 80 थिएटर खाली दिल्ली और एनसीआर में है, 80 शोज़ हमारे, जो सिर्फ़ दिल्ली और एनसीआर में। आप समझ रहे हैं? और पूरे देश में 700 सिनेमाघरों में फ़िल्म रिलीज़ हुई, 700 स्क्रीन पूरे देश में। कुछ पैसा-वैसा नहीं, कमाए देखिए, का? पहले आपको बताना दूसरी बात है कि ये हमारी ज़ुबानी मत सुनिए। आप गूगल पे जाइए, नेट पे जाइए, पूरा सर्च कर लीजिए और कमाई के बारे में भी डालिए कि जब आप डालेंगे कि कितना पैसा कमाया, तो 7.5 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया उस फ़िल्म ने। और 1.5 हफ्ते तक चली, उसके बाद उस बदमाश ने फ़िल्म को चलते हुए पता नहीं किसी से पैसा ले लिया, क्या खा लिया पिक्चर को या डर के बस कुछ धमकी-वमकी आई होगी तो उसने पिक्चर उतार दी। चलिए इसका दूसरा पार्ट पे बात करते हैं, बहुत ज़रूरी सनोज। आप चूँकि बड़ी साफ़गोई से बात कर रहे हैं तो हमारा भी मन लग रहा है कि आपसे बात ही करते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जेल से आए हुए तुरंत किसी आदमी को मैंने इंटरव्यू नहीं किया है, तो आप तुरंत जेल से आए हो और मैंने बात कर लिया तो मुझे लग रहा है आपके हुलिया में, आपकी बातचीत में वो जेल वाला कुछ भनक थोड़ा-सा लग रहा है। अच्छा ये बताइए भैया कि आपने मोनालिसा को एक कैरेक्टर दिया है एक तरीके से जो आपकी नई फ़िल्म आने वाली है, उसके बाद पूरे देश में मोनालिसा को लेकर के तमाम सारी चर्चाएँ हुई। कुछ लोगों ने कहा कि आप रेपिस्ट हैं चूँकि उसके साथ भी वही करना चाहते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये भी मान रहा था कि एक गरीब घर की बच्ची को आपने एक मुकाम दिया, एक जगह दी जिसके चलते वो स्टार बनी और तमाम सारे गरीब बच्चों की आँखों में सपने बोने का काम भी आपने किया है, इसके लिए आपको साधुवाद है। लेकिन सवाल एक ये है कि कहीं मोनालिसा आपके लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा कोई सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि आपके ट्रैप में फँस रही है और धीरे, धीरे, धीरे आप फिर से उसी ट्रैक पर ले आएँगे, जो आपका ट्रैक फ़िलहाल आजकल मशहूर हो रहा है, आप उसका भी शिकार कर डालेंगे। देखिए, ऐसी जो मेंटालिटी रखते हैं लोग या जो इस तरह से सोचते हैं, तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि शायद वो अपनी माँ-बहनों के साथ बिस्तर शेयर करते होंगे, बहन-बेटियों के साथ बिस्तर शेयर करते होंगे, क्योंकि वही लोग इतना गंदा सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर कमेंट करना भी मेरे ख्याल से अपनी ज़ुबान गंदी करने वाली बात है, क्योंकि माँ सरस्वती ज़ुबान पे विराजमान होती हैं और जो दर्शक वर्ग इस तरह की गंदी सोच रखता है, तो मुझे तो लगता है वो लोग अपने बहनों को भी नहीं छोड़ते होंगे। क्योंकि मोनालिसा ये एक जेल वाली भाषा बोला हाँ, आपने अभी देखिए कितना असर है आप पे, गज़ब का असर है मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि आप सीधे-सीधे एकदम बिल्कुल मतलब आपने एकदम धो नहीं, दिया। नहीं, नहीं, धोने की हाँ? बात नहीं है। एक गरीब बच्ची अगर सपना देख सकती है, तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे सपना देखें। मेरा तो यही उद्देश्य था शुरू से लेकर अभी तक और जिस तरह से मुझे बदनाम करने की जो साजिश की गई, वो साजिश ही थी। क्योंकि रिश्ते दुनिया में तमाम सारे होते हैं, कि लेकिन क्या है हर आदमी मोनालिसा? देखिए हर मोनालिसा हर आपके लिए क्या है? मोनालिसा मेरे लिए बच्ची है, बिल्कुल। तो भैया ये जो सवाल उठा रहे हो, इसको तो बंद करो क्योंकि सनोज मिश्रा ने कह दिया। लेकिन भरोसा भी तो नहीं हो रहा है आप पे। भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे खेल बहुत ज़्यादा करते मुझे हैं और इसीलिए भरोसा नहीं हो रहा है लोगों को कि क्या पता कौन-सा टॉपिक कहाँ से आ जाए। अब देखो आप दूसरी फ़िल्म का आपने वो कर दिया, घोषणा कर दिया आपने फ़िल्म। ना तो कोई स्क्रिप्ट है, ना तो कोई पटकथा है, ना तो कोई आर्टिस्ट है और ना तो कोई पैसा है, ना कोई फंडिंग है। आप तिहाड़ से निकले हो, घोषणा हो गई है कि अब तो मणिपुर पे फ़िल्म बन रही है। क्या है मणिपुर वाली फ़िल्म में? ये तो आप बता पाएँगे क्या है? आपके सारे सवालों का एक जवाब मैं देना चाहूँगा। एक जवाब मतलब 12 पूरी तारीख जवाब से फ़िल्म की शूटिंग है। आप सब लोग आमंत्रित हैं, आ जाइए। कहाँ पे शूटिंग है भैया? लखनऊ में पहला शेड्यूल होने जा रहा है 8 दिन का, उसके बाद लगातार 1 महीने तक मणिपुर में है। कौन-कौन है तो यहाँ पे? इसमें अब आज की तारीख में बता दूँ कि राजकुमार राव का बहुत बड़ा नाम है। उनका भाई इस फ़िल्म में एज़ ए लॉन्च हो रहा है। कौन है? अमित राव। अमित राव, ये कौन है? ये राजकुमार राव जो आज का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उनका भाई है। तो ब्रेकिंग वाली खबर है भैया देख लेना। तो पैसा-वैसा दे देंगे इनको कि ऐसे ही? नहीं, बगैर पैसे पैसा कौन लगा रहा है सनोज मिश्रा के? बगैर पैसे के तो मुर्दा भी ये तो दफन नहीं बताइए होता ना कि है। पैसा कौन लगा रहा है सनोज मिश्रा पे? ये तो पता लगे। भाई वो धन कुबेर कौन है जो इस पे भरोसा कर रहा भाई है? मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ, तो क्या इतना कमज़ोर हूँ कि मैं एक फ़िल्म नहीं बना सकता खुद? है पैसा। पैसा नहीं तो फ़िल्म कैसे बनेगी? मैंने बोला ना कि 12 तारीख से आइएगा, तो उसके आगे तो कुछ बचता नहीं और बोलो 12 तारीख को लखनऊ स्क्रिप्ट में? नहीं, कुछ नहीं, मैं भी आपको स्क्रिप्ट मेल कर देता हूँ, चलिए। अच्छा क्या है फ़िल्म थोड़ा तो बताइए फ़िल्म? दरअसल ये फ़िल्म है एक लव स्टोरी है। इस बार बहुत थोड़ा-सा हल्के मिजाज के इसमें साथ तिहाड़ का ज़िक्र है कि नहीं? नहीं, इसके बाद वाली फ़िल्म में तिहाड़ का ज़िक्र है, क्योंकि वो फ़िल्म फिर मैं उसकी बायोपिक बना रहा हूँ। उस फ़िल्म का नाम ही होगा मोनालिसा। उसमें है पूरा तिहाड़ का ज़िक्र। मतलब आप ये हमारे दर्शकों के सामने घोषणा कर रहे हैं कि अगली फ़िल्म यानी जो मणिपुर वाली के बाद जो फ़िल्म आएगी, वो मोनालिसा होगी